हमें भी तो भूख लगती है, लेकिन हम वहाँ पर अब जो पदार्थ रखे उनको पकाकर खाना भी है, और जो विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं बाहर बाहर से आने वाली, उनसे रक्षा भी करनी। क्योंकि वो शक्तियाँ हैं वो खाना नहीं चाहती, वो उसका ध्वंस करना चाहती है। उसका ध्वंस कर दे तो ना हमें मिलेगा ना किसी को मिलेगा। इसलिए हमें भी खाना है, विध्वंसकारी शक्तियों से बचाना है, और वो विध्वंसकारी शक्तियाँ जहाँ-जहाँ उनका विष फैला रही है, वहाँ-वहाँ हमारा ये अमृत पहुँचाना है। तो स्वयं पुष्ट होना है, रक्षा करनी है, और हमें इसका प्रचार भी करना है। यह हमारा इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य है, और इसीलिए मैं उसी दृष्टि से यहाँ पर विषय को रखना चाहूँगा कि एक तो धर्म समझिए, कैसे समझाया जाता है ये समझिए, और यदि समझाना है तो विषय को किस प्रकार से रखना है, यह भी समझना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होगा कि धर्म की जो जिसको कहेंगे वीकेस्ट लिंक, सबसे वीक दुर्बल स्थान कौन-सा है या सबसे प्रबल स्थान कौन-सा है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें अ, उसके बारे में उचित निर्णय लेते समय, मतलब जहाँ हमें पता है कि यहाँ पर समस्या है, इन-इन स्थानों पर प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई है, तो यहाँ पर कैसी युक्ति करनी है, क्या नहीं करनी है, परंपरा में क्या युक्ति दी गई है, आज के लोग किस प्रकार से इसको लेते हैं। कभी-कभी हमारे मन में भी ये प्रश्न रह जाते हैं कि भई मुझे भी तो ये प्रश्न है, सामने वाला क्या पूछे? स्वाभाविक है। इसलिए आप प्रश्न करने में जब जब हमारा प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होगा, तो प्रश्न करने में भी आपने आगे-पीछे नहीं देखना है। सब प्रश्न करने ही है, क्योंकि आप कहीं किसी स्थान पर बोलने जाएँगे, वहाँ यदि कोई ऐसे प्रश्न करता है और उसके उत्तर हमें नहीं पता है, तो फिर हमें समस्या होती है। इसलिए प्रश्न करके उसके उत्तर पता कर लेने चाहिए। इसलिए ज़रूर प्रश्न करें। मुझे यदि नहीं पता है तो मैं ग्रंथों का संदर्भ लेने का प्रयास करूँगा, और हमारे पास पंडित है, जानकार व्यक्ति है, उनसे संपर्क करेंगे। ये कोई आवश्यक नहीं कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। तो इसलिए जिन प्रश्नों के हमें जैसे उत्तर चाहिए, वो हम और भी पंडित वर्ग से, साधु समाज से लेने का प्रयास करेंगे। उसकी कोई समस्या नहीं, हमारे पास लोग हैं। तो अब मैं पहले सर्वप्रथम धर्म का अत्यंत संक्षिप्त भाषा में रूप आपके सामने रखता हूँ। धर्म इतना ही है करके, और उसी का विस्तार हमें इतने जितने भी 7 दिन हमने तय किए हैं, उसमें उसी का ही विस्तार करना है। उसके बाहर कुछ नहीं। तो ये जो न्यूनतम स्वरूप है, उसको पक्का समझ के रखिए कि यही होने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्या है वो? कि मेरा मेरे सामने मेरा मटेरियल है, जो मैंने लिख करके रखा है। सब लिखा हुआ है मेरे पास। देखिए, सबसे पहली बात कि हम जो अभी अपने को क्या मानते हैं कि मैं अमुक हूँ, स्वामी वेद तत्वानंद, रमेश, सुरेश इत्यादि जो भी कुछ कहते हैं। तो हम अपने को सामान्यतः शरीर मानते हैं। मैं ये शरीर हूँ, मेरा तब जन्म हुआ और आगे चल कर के किसी समय मृत्यु होगा। अभी मैं युवक हूँ, वृद्ध हूँ, कुमार हूँ, कुमारी हूँ, आदि-आदि। तो इससे हम अपने को एक शरीर मानते हैं। लेकिन मैं धर्म की दृष्टि बोल रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जो युक्ति है, क्या है, उसमें हम अंदर बाद में उतरने वाले हैं। लेकिन हम यह स्थूल शरीर जो है, दिखने वाला जो शरीर, स्थूल शरीर, यह शरीर मात्र नहीं है, या यह शरीर हम नहीं है। इस शरीर में हम रह रहे हैं, और ऐसे शरीर के बाद शरीर हम बदलते रहते हैं। शरीर के बाद शरीर बदलते हैं, अर्थात हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार से हम आए दिन कपड़े बदलते रहते हैं, वैसे हम एक जन्म में एक शरीर धारण करते हैं, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर धारण करेंगे, और ऐसे शरीर धारण करते रहते हैं। अब यह जो शरीर अलग-अलग शरीर धारण करते हैं, इस हर एक जन्म में हमें कुछ विशिष्ट चीज पानी होती है। इसी जन्म में भी हम कुछ चाहते हैं, वह निर्दिष्ट है, पक्का है। हमने उसका तात्विक विवेचन नहीं किया हो, फिर भी ये पक्का है। बोलने से पता चल जाएगा कि यही चाहते हैं। फिर भी सिद्धांतमय मत मत मैं पहले ही बता के चलता हूँ कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है।
और सुख के लिए जो कुछ जुटाना है वह जुटाने के पीछे लगा होता है। और हर जन्म में ऐसी किसी भी जन्म में, वो पशु का जन्म हो या कीट पतंग किसी का भी हो, देवता का जन्म हो, कोई भी हमें जन्म मिले, हर जन्म में हमें सुखी रहना है, इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं है। और यह सुखी रहने के लिए हमने कुछ निवेश करना चाहिए। वो निवेश हमने मनुष्य जीवन में करना है, ताकि अगले जन्मों में हमें वो जो निवेश किया हुआ है उसका फल मिले। तो हमने मनुष्य जन्म में कुछ कर्मों के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, उपासना के द्वारा कुछ निवेश करना है। अगले जन्मों में जाकर के हमें उसका फल मिलेगा, और उसका फल हमें क्या चाहिए? सुख। सुख ही फल है। और ऐसे जो जन्म मृत्यु है वह चलता रहे, और हर जन्म में हम सुखी हो, हर जन्म में हम सुखी हो। और इसके लिए हमने जो आचरण करना है और जो नहीं करना है, क्योंकि कुछ गलत आचरण करे तो दुख पाना होगा, तो यह करना है और यह नहीं करना है। जो करना है उसको कहेंगे विधि, जो नहीं करना है उसको कहेंगे निषेध। तो ये विधि निषेध ऐसा एक शास्त्र बने, और विधि निषेध को हम मान करके यदि चलते हैं तो हमारे आने वाले जन्म सुखमय चलेंगे। यह पहला भाग हुआ। दूसरा भाग यह है कि यदि किसी को लगता है कि मुझे ये जन्म मृत्यु का चक्र रोकना है, मुझे नहीं चाहिए, संभव है। ऐसी यदि किसी को चलाने की भावना है तो किसी को रोकने की भी भावना होगी। तो यदि पुनर्जन्म का चक्र रोकने की भावना है तो उसके हाथ में कुछ उपाय होने चाहिए। तो पुनर्जन्म को कैसे रोकना है और उसके उपाय क्या-क्या है, और उसके लिए कौन सा शास्त्र लगा हुआ है। जैसे मैंने दो शब्दों को व्यवहार किया, विधि निषेध। तीसरा शब्द मैं व्यवहार कर देता हूं, मोक्ष। विधि निषेध मोक्ष, ये तीन कामों के लिए शास्त्र लगे हुए हैं, और इसी में समस्त धर्म बैठा हुआ है। धर्म का काम इतना ही है कि आपको सुखी रखना है। आप यदि जितने जन्मों में जाना है वहां जाइए, वहां पर सुखी रहिए, या फिर किसी भी जन्म में नहीं जाना है, आपको इन सभी जन्मों से बाहर निकलना है, क्योंकि वहां पर भी सुख है, वहां का सबसे उत्तम सुख है। सभी जन्मों से बाहर निकलने के बाद अक्षय सुख है, अत्यंत सुख है। और इसीलिए वह यदि कोई पाना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था की हुई है। धर्म इसी पर टिका हुआ है। पुनर्जन्म होता है तो सुखमय चक्र चलाए जाना है, तो उसके लिए विधि निषेध मानकर चले। किसी को सुखमय चक्र नहीं चलाना है, उससे बाहर निकल जाना है, मोक्ष पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, यह करिए। इसी के अंदर समस्त धर्म समाया हुआ है, इसके बाहर किंचित भी नहीं। प्लीज नोट, इसके बाहर धर्म नहीं है। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ नहीं है। तो इसी चीज को हमें विस्तार करना है, इसी पर समस्त धर्म टिका हुआ है। और इन सभी समस्या किस प्रकार से पुटअप करते हैं, उसके पीछे क्या नीति है, किसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला है, धर्म ग्रंथ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उनके अंदर क्या कितना भूल भुलैया है, क्या उलझने हैं, और कितने मत है, ये सभी इसी के अंदर आया हुआ है। फिर से एक बार दोहराता हूं कि हम यह शरीर नहीं, हम इसके अंदर और एक कोई जीवात्मा है जो जन्म मृत्यु के चक्र में चलता है, नए नए देह धारण करता है। यह स्थूल देह है, ऐसे नए स्थूल देह धारण करेगा। नया जो देह है वह वनस्पति, कीट पतंग, मनुष्य या देवता, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पुरुष स्त्री कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे देह उसको मिलते रहते हैं, लेकिन हर प्राणी की भावना है कि मुझे सुखी रहना है। तो वो सुखी रहने के लिए प्रिस्क्रिप्शन, विधि या विधान, और दुख नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये मत करो, निषेध, विधि निषेध का शास्त्र आया है। विधि निषेध पर चलने वाला एक धर्म है। और यदि किसी को चाहिए कि पुनर्जन्म का चक्र मुझे नहीं चलाना, इससे बाहर निकल जाना है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। विधि निषेध यह एक अंश हो गया, चक्र चलाए जाना।
और चक्र को रोक देना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वो जो हिंडोला होता है ना, हिंडोला, मेरी गो राउंड जिसको कहते हैं, वो हिंडोला, उसमें बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ज़ीरो ग्रेविटी होती है, ऐसा होता है। मतलब वो सुखमय चक्र चलता रहता है, चक्रवत घूमता है और सुखदायक होता है, अच्छा लगता है। खैर किसी किसी को वोमिट होने की भावना होती है, वो ज़ीरो ग्रेविटी होने के कारण वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें आनंद आता है। तो ये आनंदमय जो हिंडोला है, उसको चलाए जाना, और ये तो चल ही रहा है। हम सभी उन हिंडोले में हैं अभी। और यदि किसी को लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना है, ये हिंडोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से हटना है, तो वो उसको निकल जाने के लिए व्यवस्था, इतना धर्म है। अब इसको इतना मात्र कहे या इतना कहे या इतना कहे, आप जैसे भूमिका उसको लेंगे, इसका महत्व है या नहीं देना है या कितना देना है, यह अपने आप पर निर्भर है। इसको अभी यदि महत्व दिया जाना चाहिए, तो क्या उपाय किए जाते हैं? इसको यदि डाइल्यूट किया जाना है, तो क्या उपाय करते हैं? या इत्यादि उन उधर पर ही हम दृष्टि दे देंगे कि शास्त्रकारों ने इसको महत्व दिलाने के लिए क्या-क्या किया है। लेकिन धर्म इतना ही है, इतना पक्का ध्यान में रखें। कुल मिलाकर के जो भी सार निकलेगा, वह इसी के बाहर नहीं जाएगा। ठीक? अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं कि यह कैसे चलता है। सबसे पहली बात है कि हमें धर्म की प्रासंगिकता, सबसे पहला विषय आप नोट करते चलिए, ये आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहला मुद्दा है, धर्म की आवश्यकता क्या है या प्रासंगिकता क्या है, या धर्म किस समस्या का समाधान करने के लिए आया है। धर्म की प्रासंगिकता, आवश्यकता या कौन सी समस्या को समाधान करता है, इसको देखने की एक दृष्टि है। जैसे वैद्यकीय शास्त्र किस लिए आया है, ऐसा हम यदि पूछते हैं, तो या यहाँ पर कई सारे लोग विधि के छात्र हैं, तो विधि शास्त्र किस लिए आया है? तो समाज में कलह हो जाते हैं और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय देने वाली कोई ना कोई शासकीय व्यवस्था जो सब पर बंधन कारक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए वो उस देश के संविधान के अनुसार लोगों को न्याय मिलना है, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार से देश का गठन किया है, और इसलिए न्याय व्यवस्था बनी। उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, कुछ उस देश के विशेष हो सकते हैं, उसके अनुसार। तो लोगों को न्याय मिलने के लिए विधि की संपूर्ण पढ़ाई, न्यायालय, विधान सब कुछ आए हुए हैं। इसमें आपका विधि शास्त्र समाप्त हो जाता है। वैसे वैद्यकीय शास्त्र का यदि लेते हैं, तो वैद्यकीय शास्त्र किस लिए आया है कि लोगों को यदि कोई दुख होता है, आरोग्य बिगड़ जाता है, तो वो जो आरोग्य बिगड़ने से जो दुख होता है, जो क्षति है, वह सहन नहीं करते। उनको फिर से आरोग्य चाहिए। यदि फिर से आरोग्य पाने की भावना नहीं होती, तो वैद्यकीय शास्त्र का कोई कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वैद्यकीय शास्त्र की आवश्यकता इसलिए कि लोगों को यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है, आरोग्य खराब हो जाता है, तो फिर से आरोग्य चाहिए, निरामय शरीर चाहिए, और इसीलिए वह वैद्यकीय शास्त्र आया है। कुछ-कुछ लोगों में एक भावना होती है कि मुझे रोग नहीं होना चाहिए। तो मतलब रोग होने की संभावना है, तो रोग नहीं होना चाहिए, और हुआ तो मुझे फिर से निरोग होना है। और यही काम करने के लिए वैद्यकीय शास्त्र आया हुआ है, और इसी के लिए इतनी लंबे चौड़ी पढ़ाई है। इसी के लिए वो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनान इत्यादि इत्यादि जितने औषध के प्रकार है, पढ़ाइयाँ हो रही है, शोध कार्य हो रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री बनी हुई है, और जितना सब बोलबाला है, केवल तात्पर्य इतना ही है कि हर एक प्राणी का, वो अभी वो उसमें वनस्पति भी आ गए, उसमें प्राणी भी है, मनुष्य भी, सबके लिए है। तो हर एक प्राणी का आरोग्य रहना चाहिए, बस ये उसका तात्पर्य है। तो हर एक ज्ञान के शाखा की आवश्यकता इसलिए बनी हुई है। यदि ऐसी आरोग्य बिगड़ना, रोग होना यदि होता ही नहीं, तो समग्र वैद्यकीय शास्त्र का व तक उच्चारण कोई नहीं करता।
वैद्य का व भी नहीं होता, वही तो छोड़ दीजिए। तो मतलब क्या है कि हर एक जो ज्ञान की शाखा हो या कोई भी मतवाद हो, वह ऐसे किसी विशेष प्रयोजन के सिद्धि के लिए आता है। तो धर्म किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आता है, किस प्रकार से वो समस्या का आकलन करता है और किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करता है, उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धर्म समस्या का आकलन कैसे करता है और उसका समाधान बाकी समाधानों को भी विवेचन करके धार्मिक समाधान क्या है। तो धार्मिक में भी उसमें वैदिक समाधान, सनातन का समाधान क्या है, उसमें भी कुछ कुछ जो अन्य अन्य मत है उसके अंदर भी उसमें भी कुछ कमी अधिक है, हमें यदि समय मिलता है तो उनको भी हम परामर्श कर लेंगे। तो सबसे पहले समस्या का आकलन। समस्या का आकलन शुरू करते समय यहां से शुरू करना है कि हम क्या पाना चाहते हैं। यह प्रधान प्रश्न है। कोई भी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, हाँ, ये आवश्यक है कि धर्म मनुष्य के लिए ही आया है। किसी भी प्राणी के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म के अनुसार उनको कुछ धर्माचरण करने का कोई मौका नहीं। इसलिए धर्म प्राणी के लिए, ये पुस्तकें इत्यादि आचार प्राणी के लिए नहीं आई, मनुष्य के लिए आई। तो मनुष्य की ही हम समस्या का विश्लेषण कर लें। मनुष्य क्या चाहता है, इसका सबसे पहला प्रश्न उपस्थित होता है। तो अब इसका उत्तर पहले ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अभी अलग मोड में पढ़ रहे हैं। तो यह उत्तर है, फिर ये उत्तर कैसे आना है वहां तक, कैसे लोग चर्चा के द्वारा वैसे कहां पहुंचना है। तो हर मनुष्य सुख चाहता है और यदि दुख हो तो दुख हटाना चाहता है। यदि अगले इसके कुछ प्रश्न भी होंगे, शायद प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे, आपने उत्तर भी देने हैं, तो इसको आप नोट करके रखें। हर मनुष्य सुख चाहता है और दुख हो तो दुख हटाना चाहता है। इसमें कहीं पर भी व्यतिक्रम नहीं है, यह सिद्धांत हो गया। अब इसको इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा में क्या है कि हम तो पैसा चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम मिठाई खाना चाहते हैं, हम विवाह करना चाहते हैं, ऐसी कई सारी चीजें कहेंगे आप कि हम तो इतना सब चाहते हैं, और आप कहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य सुख चाहता है और दुख हो तो दुख को हटाना चाहता है। तो इसमें क्या है कि हर एक को इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। दर्शन या शास्त्रों में इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि हम वही चाहते हैं जिसको हम छोड़ेंगे नहीं या देंगे नहीं, किसी को लौटाएंगे नहीं, उसका विनिमय नहीं करेंगे। देंगे नहीं मतलब विनिमय नहीं करेंगे। पैसा कमाते हैं, पैसा हम खर्च कर देते हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा इसलिए चाहिए था कि मुझे पैसे के द्वारा वह कुछ चाहिए था। तो इन इसेंस सचमुच देखा जाए तो पैसा नहीं चाहिए था। यदि कल सभी सभी प्रकार की जो करेंसी है, नोट है, वो डिमोनेटाइज हो जाती है और लोग यदि कहे कि हम कल से वो जैसे पुराना जो बार्टर होता था, गोधन होता था या धान्य होता था या सोना होता था, इसके द्वारा यदि बार्टर सिस्टम करे तो कल पैसा बंद हो जाने से गइयों के सभी हाट खुल जाएंगे और फिर वो सोना देना शुरू हो जाएगा या धान्य की लॉरी के लॉरी इधर के उधर, उधर के इधर विनिमय होना शुरू हो जाएगा। फिर मेरे पास इतनी गैया, इतना गोधन है, जैसे पुराने शास्त्रों में हमें दिखाई देता है कि इनके पास इतना गोधन है। तो ये जो है धन अर्थात विनिमय का साधन। तो हम ये गोधन हो, स्वर्ण हो या सिक्के हो, रुपया हो, जो कुछ है वह इसलिए चाहिए कि हम उसका विनिमय करके हमें जो चाहिए वो लेना चाहते हैं, और वो धन का विनिमय करके भी जो लेते हैं वह भी और विनिमय में डाल सकते हैं या उसका उपभोग कर सकते हैं। मिठाई खरीदी, मिठाई खा ली या किसी को हमने दे दी, ये भी होता है। लोग एक जगह से मिठाई खरीदते दूसरे जगह बिक्री कर देते हैं, एक जगह से खरीदते दूसरे को भेंट दे देते हैं, किसी को चढ़ा चढ़ा देते हैं।
या फिर स्वयं उपभोग करते। तो हरदम ये कोई आवश्यक नहीं कि हमने मिठाई खरीदी तो खा ही ली। तो कभी-कभी खाते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो मिठाई खरीद के खाते हैं, जो ख ख खरीद कर देते ही अधिक है। खैर, तो बात ये है कि हम मिठाई खाते हैं, तो मिठाई, यदि हमें मिठाई चाहिए होती कि मैंने मिठाई के लिए मैंने पैसे अर्जन किए, तो मिठाई मेरा लक्ष्य है, तो हम उसको खाते नहीं। खाएँगे तो उसका तो मल बन जाएगा जी। तो उसको खाया क्यों आपने? तो खाने के द्वारा मुझे सुख प्राप्ति हुई और इसलिए मैंने मिठाई खाई। तो हमारे पास होने वाली जो जितनी या हम जितने वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, पैसा हो, धन-धान्य हो, ये मिठाई जैसे ऐसे कोई भी हो, वस्त्र हो, जितने पदार्थों का हम संग्रह कर रहे हैं, एक तो हम उसका विनिमय कर देंगे या फिर उनसे उपभोग कर लेंगे। उपभोग 2 प्रकार से होगा। एक, सुख पाने के लिए, मिठाई-विठाई है सुख पाने के लिए, और कपड़े-वपड़े जो है, वह ठंड बहुत है, तो शैत्य निवारण के लिए, ठंड हटाने के लिए। ठंड लगने से मुझे दुःख होता है, सहन नहीं होती, इसलिए मैं कपड़े पहन करके उस ठंड को दूर रखना चाहता हूँ। तो दुःख दूर करने के लिए कुछ-कुछ वस्तुओं के द्वारा मुझे सुख होता है और कुछ-कुछ वस्तुओं के द्वारा अ कुछ-कुछ वस्तुओं का उपयोग मैं इसलिए करता हूँ कि होने वाला दुःख जो है उसको मैं दूर रखूँ। इसमें सभी वस्तुएँ समा गई है। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति होती है। व्यक्ति व्यक्ति संस्कृत में स्त्रीलिंगी शब्द है, हिंदी में पुल्लिंगी चलता है। कोई प्रिय व्यक्ति होता है। अच्छा, एक मैं बात बोल के रखता हूँ। क्योंकि मैंने संस्कृत में इतने वर्षों में पढ़ाई की है, पिछले 20 साल संस्कृत में चल रहे हैं। मैं ग्रंथ भी पढ़ता हूँ तो संस्कृत में ही पढ़ता हूँ और अन्य-अन्य भाषा में कम ही पढ़ता हूँ। अभी भी मुझे कुछ पढ़ाई करनी तो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ लेता हूँ अधिकतम। इस कारण मेरी भाषा में ऐसे कई सारे संस्कृत के शब्द रहेंगे। यदि आपको लगता है कि मेरी भाषा बड़ी कठिन हो रही है, तो थोड़ा-सा बता दीजिए कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कठिन हो रहा है। क्योंकि धवल ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि अ, आ आ आजकल जो पढ़ाई हो रही, कई सारे छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं, तो ये सभी हिंदी शब्दों से उनको परिचय है या नहीं? हो सकता है कि उर्दू वाली हिंदी उनको आती हो, संस्कृताइज़्ड हिंदी नहीं हो। तो एक बार यदि किसी को कहना है कि नहीं भाषा बड़ी कठिन होती जा रही है, तो थोड़ा-सा बताने में संकोच न करें। 1-2 चैट थे उस जी, किसी ने स्वामी भी जी मुझे पहले भी ऐसी थोड़ी-सी धवल जी से चर्चा हुई थी हुँ, कि कुछ लोगों को दिक्कत अब रहती तक है, वो कह नहीं पाते। अब तक बताइए किसी को कुछ कठिनाई हुई है? जिनको कठिनाई हुई है, उन्होंने अपने को अनम्यूट करके बताइए कि मुझे ये थोड़ा कठिन जा रहा है ये भाषा का मामला। और यदि कोई नहीं कहता है तो हम समझेंगे कि सबको ठीक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, आप एकदम क्या कहें, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल जो कुछ होना है, वैसा होकर के निसंकोच होकर के बोलिए, प्रेशर मत लीजिए। किसको कुछ कहना है? स्वामी जी एक्चुअली अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट ओके। अगर जो बहुत डिफिकल्ट हिंदी के जो शब्द है, अगर उसी का आप थोड़ा सिनोनिम इंग्लिश का भी यूज कर लेंगे तो मतलब मुझे स्पेशली मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक 2-3 शब्द बताओ तो मैं जरा समझ लूं कि यहाँ यहाँ कठिनाई जा रही है। जैसे कि आपने प्रासंगिकता कहा था तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर आपने आवश्यकता कहा तो मुझे समझ आ गया था कि किस अच्छा, ठीक। टर्म्स में बात हो रही है। ठीक ठीक ठीक। जी ठीक है, आई बात समझ में। प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस। ओके जी। इज द रिलीजन रिलेवेंट टुडे, या पहले था किसी समय, अब क्या है, उसकी आवश्यकता छोड़ दो ना। क्या क्या लेके बैठे हो? है ना? तो आज रिलेवेंट है क्या? है ना? ठीक। ये प्रासंगिकता है उसकी। आवश्यकता तो समझ में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। प्रासंगिक थोड़ा-सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है। और कोई शब्द बताइए। अभी बता देता हूँ। यदि आपको कठिनाई हुई है तो आप शब्द आप लिख के रखिए, बाद में भी पूछ सकते हैं कि ये शब्द का अर्थ नहीं समझा। तो मुझे भी अगले आगे चल कर के सुविधा होगी, जब इसके बाद कभी भी बोलना हो तो मैं उन उन शब्दों के हिंदी या अंग्रेजी पैरेलल जो कुछ है वो भी बताकर चलूँ। और कोई शब्द किसी को हो तो ज़रा बता दीजिए, तो अंत में भी बोल सकते हैं कि ये शब्द थोड़े कठिन गए,
या ऐसा, हाँ थोड़े से नोट करके चलिए। मुझे भी तो आप थोड़ी मदद करिए। अच्छा, मुझे क्या है कि मैं थोड़ा सा भारतीय भाषा का स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। जब अंग्रेजी में बोलता है तो मैं अंग्रेजी में बड़े निष्ठा से बोलता हूँ, संस्कृत में बोलना है तो संस्कृत में बोलता हूँ, हिंदी में बोलना है तो हिंदी हिंदी से चलने का प्रयास करता हूँ। और मुझे अपने भाषाओं पर गर्व, स्वाभिमान जो कुछ कहे वो सब है। और अंग्रेजी जो है वो उसका एक विश्व में व्यवहार है, व्यावहारिक स्तर है, उसको भी मैं मानता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन हिंदी का प्रयोग कर के अपने लोगों को कठिन कर दे कोई विषय, ये नहीं चाहता मैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, तो हम मुझे अभी विषय की लिंक पर आना पड़ेगा। लिंक नहीं जानी चाहिए। हुँ, हम जो जितने चीज़ें, वस्तुएँ इकट्ठे करते हैं, पाने का प्रयास करते हैं, आजीवन, लाइफ लॉन्ग, उन सबको एक तो विनिमय करते हैं, पहला विनिमय, एक्सचेंज, या फिर उससे हमें सुख होता है, उपभोग होता है तो सुख होता है। और यदि दुःख होता है, तो उसको रोकने के लिए, हटाने के लिए हम उसको व्यवहार करते हैं। पैसा है, धन है, विनिमय के लिए। पैसा लाते हैं, दूसरों को दे देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मिठाई-विठाई लाते हैं, खा लेते हैं, हमें सुख होता है। ये कपड़े-वपड़े है, औषधि है, वो सब हमें जो दुःख होता है अन्यथा यहाँ-वहाँ से, उसको दूर करने के लिए काम में लगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर पता चलता है कि सुख और दुःख को दूर रखना, यह 2 एम्स, गोल्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, 2 गोल है। ये 2 लक्ष्य है, साध्य है, गोल, साध्य या लक्ष्य ऐसा उसको कहेंगे। अब जैसे हमें कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है, प्रेम विवाह होता है या प्रेम होता है, प्रेम होता है, प्रेम विवाह होता है। आगे चल कर के शुरू-शुरू में बहुत दोनों को बड़ा सुख लगता है, तभी तो प्रेम आगे बढ़ता है, विवाह में चले जाते हैं। यदि सुख नहीं होता तो कौन किसको पूछता? तो सुख है, लेकिन जब उन विवाह के बाद उनमें झगड़े हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो डिवोर्स तक चले जाते हैं, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, कोर्ट में खींच करके मैं तो तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगा इत्यादि, यहाँ तक भी चला जाता है। तो मतलब जिस व्यक्ति के कारण मुझे सुख हो रहा था, उससे यदि दुख होना शुरू हो जाता है, तो मैं उस व्यक्ति से दूर जाना चाहता हूँ, या फिर उस व्यक्ति को दूर हटाना चाहता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। सुख जिससे होगा वह चीजें या वस्तुएं या व्यक्ति, पर्सन एंड थिंग, वस्तु या व्यक्ति हमें चाहिए। और दुख जिनसे होगा, ऐसे वस्तु या व्यक्ति हमें दूर हटानी है। ठीक है, हमने रिलीजियस एंगल से प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है, कर रहे हैं। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, हो तो हटाना है, एनालिसिस। और इसमें कहीं पर भी व्यतिक्रम, एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। और ये जैसे मनुष्य के लिए है, वैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और हमारे ऊपर ये देवता इत्यादि जो कुछ है, वह चार, सामान्यतः 3 विभाग करते हैं, मनुष्य, देवता एंड तिर्यक। तिर्यक यानी मतलब निचले जीव, निचले जीव मतलब प्राणी, वनस्पति। वनस्पति में भी जीव है, 4 करे चाहे तो क्या क्या फर्क पड़ता है? वनस्पति, प्राणी, मनुष्य, देवता, इन चारों को एक ही भावना है। ऐसा कोई भी, ये जो है ना सेंशियंट बीइंग, चेतन जीव, इनमें ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जो दुख चाहता है और सुख नहीं चाहता है। ऐसा हमें कोई नहीं दिखाई देता कि अरे बहुत सुख हो रहा है, बहुत सुख हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दुख चाहिए,
चलो एक पत्थर उठाते सर पर मार लेते हैं, नॉट अ सिंगल। हाँ, इसको एक उदाहरण आपके मन में आ सकता है, जो सुसाइड करते हैं, एक्चुअली सुसाइड इसलिए करते हैं कि सुसाइड करने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द इतनी समस्याएं होती है ना, मेनी प्रॉब्लम्स, कि उसको लगता है कि सुसाइड करने से इस दुख जंजाल से मैं बच जाऊं। सुसाइड करने से इधर निकल जाने से उसको लगता है कि इट मे बी ए हैप्पी थिंग आफ्टर डेथ, एटलीस्ट आई विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, यहां से मैं बच जाऊं और यहां सुख होगा। तो एक्चुअली वो दुख से भाग करके एक सुख का ही रास्ता ढूंढ रहा है। इसलिए सुसाइड करने वाला भी सुख पाने के लिए, दुख से भागने के लिए ही सुसाइड करता है। नो एक्सेप्शन, कोई भी इसको अपवाद नहीं है। सो प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड, धार्मिक दृष्टि से प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है। ये प्रॉब्लम आज है। अब इसका समाधान, ठीक है, प्रॉब्लम का एनालिसिस ओवर, इसका समाधान, इसके समाधान में भाई मुझे जब भी सुख की भावना होती है, यदि वस्तु से सुख होगा तो मैं उस वस्तु को पाने का प्रयास करूंगा, और यदि व्यक्ति से सुख होगा तो उस व्यक्ति को पाने का प्रयास करूंगा। तो इन प्रयासों से मुझे सुख मिलता रहेगा। और यदि कभी दुख हो जाता है, दुख शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है ना। शरीर के दुख क्या है, रोग होना शरीर में। मानसिक दुख क्या होते हैं कि बड़ा टेंशन जा रहा है, किसी ने फंसाया, किसी ने लूटा, किसी ने गाली दी, निंदा की, कुछ भी किया, तो इस कारण मानसिक सुख होते हैं, शारीरिक बाद में हो जाते हैं उसके कारण। कभी कभी मेंटल प्रॉब्लम्स गेट परकोलेटेड इनटू हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो भी है, लेकिन मेंटल लेवल पर भी समाप्त हो जाते कई सारे। अचानक से किसी ने गाली दी, बहुत गुस्सा हो गया, इसको तो ऐसा कर लूं, तो ये मानसिक दुख है। और थोड़ी देर बाद में भूल भी गए तो फिर समाप्त हो गया, उसका हो सकता है कि शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो। सो साइकोसोमैटिक डिसीजेस, साइको मानसिक स्तर के, सोमैटिक शरीर के स्तर के, तो ऐसे होते हैं। अब यह तो सुख की और दुख की स्थिति है, और इसको ठीक ठाक करने के लिए हमारे पास कितने सारे उपाय हैं। दुख दूर करने के लिए, शारीरिक दुख दूर करने के लिए मेडिकल कम्युनिटी लगी भरी पड़ी है, अस्पताल के अस्पताल चले। और मानसिक यदि हो जाता है तो कभी कभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपने ही थिंकिंग के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। विचार करके हम कई सारे मानसिक दुखों को दूर कर सकते हैं। अरे वो मूर्ख है, कुछ भी बकता है, दो चार गालियां देने से थोड़ी ना मेरा बिगड़ता है, मैं नहीं मानने वाला। ऐसा विचार प्रक्रिया से हम उनको दूर रख सकते हैं। तो हमें हमारे जो प्रॉब्लम एनालिसिस है या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसके द्वारा मेरी रिक्वायरमेंट है सुख और दुख को दूर करना। तो हम इनको थोड़ा सा धीरे धीरे ना टेक्निकल शब्द जोड़ देंगे, ताकि धर्म की पढ़ाई करते समय आपको सुविधा हो। टेक्निकल शब्द जोड़ देंगे। तो जो चाहिए, मुझे जो चाहिए, द थिंग आई डिजायर, उसको कहते इष्ट। इष्ट, जो मुझे चाहिए वो है इष्ट। और जो मुझे नहीं चाहिए, द थिंग विच आई डू नॉट वांट, उसको कहते हैं अनिष्ट। इष्ट और अनिष्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे हजारों चीजें चाहिए, लेकिन सर्वोपरि, अबव ऑल, मुझे सुख चाहिए। तो मुझे इष्ट क्या है, सुख इष्ट है। और सुख जिससे होगा वह भी इष्ट होगा। ऑन द टॉप ऑफ ऑल मुझे सुख चाहिए, लेकिन सुख जिससे होगा वह भी मुझे चाहिए। मेरा अनिष्ट क्या है, दुख मेरा अनिष्ट है। आई डू नॉट वॉन्ट अनहैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा। और क्या अनिष्ट है, जिनसे दुख होगा वो सब अनिष्ट है। सुख और सुख के उपाय इष्ट है, और दुख के कारण अनिष्ट है। इष्ट और अनिष्ट, तो मुझे इष्ट पाना है और अनिष्ट का परिहार करना है। परिहार मतलब कीपिंग अवे, डूइंग अवे, रिमूविंग, परिहार। तो इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार करना है। तो मैं जो संस्कृत के शब्द जो है टिपिकल, उनको व्यवहार करूंगा, उनका उपयोग करूंगा, लेकिन उनको इस प्रकार से, तो अभी हम इस प्रकार से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार में लगे हुए हैं।
इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए हमारे पास आज के जमाने में धर्म नहीं भी हो तो कई सारे उपाय है। इन उपायों को कहते हैं लौकिक उपाय। आप प्लीज नोट, हाँ, इष्ट प्राप्ति होनी है, अनिष्ट का परिहार होना है, और इसके लिए हमारे पास उपाय है जो समझ में आ रहे हैं। धर्म वर्म कुछ भी नहीं हो तो भी उसका परिहार करने के लिए, उस ये सब पाने के लिए हमारे पास जो है, उन सभी उपायों को हम कहेंगे लौकिक उपाय। हम ये लौकिक शब्द को और टेक्निकली रिफाइन कर देंगे बात। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के जो उपाय हमारे आमतौर पर समझ में आ रहे हैं, वह उनको हम कहेंगे लौकिक उपाय। लौकिक उपाय है, धर्म स्वीकार करता है कि लौकिक उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लौकिक उपायों के साथ एक और दो, ऐसी दो समस्याएं बड़ी है। एक है कि पहली समस्या कि लौकिक उपाय रामबाण उपाय नहीं है। उपाय करे तो श्योर शॉट काम करेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, वो हिट एंड मिस हो जाते हैं, इसलिए वो रामबाण नहीं है। उनको कहते एकांतिक, एकांत उपाय। एकांत मतलब जिसका रिजल्ट श्योर हो, एकांत उपाय होने चाहिए, तो लेकिन वो एकांत नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि जो उपाय करते हैं उसके द्वारा जैसे हमें सुख चाहिए तो सब समय सुख नहीं मिलता है, या फिर जो दुख दूर होता है वो सदा के लिए दुख दूर नहीं होता, फिर से दुख हो जाता है। अर्थात हमें वहां के जो रिजल्ट्स है वो चिरस्थायी, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग नहीं है। उसको कहते हैं, एवर लास्टिंग को कहते हैं आत्यंतिक उपाय। आत्यंतिक, एकांतिक और आत्यंतिक दो शब्द है, एकांतिक और आत्यंतिक। तो एकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं होते, रामबाण नहीं होते, एंड एवर लास्टिंग उपाय नहीं होते। अब देखिए, हम हर एक को भावना है, आप अपना एनालिसिस करके देखिए कि मुझे जो दुख होता है तो मैंने तो दुख दूर करना है, लेकिन जो उपाय मैं करने वाला हूं उससे श्योर शॉट दुख दूर होना चाहिए। नहीं तो इस डॉक्टर के पास गए, वहां से दवा खाई, काम नहीं हुआ, वो एलोपैथी का किया, होम्योपैथी का किया, ये किया वो किया, हाथ में अंगूठियां पहनी, इस बाबा जी के पास गए, उस बाबा जी के बबूत किए, सब कुछ किए, कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब यदि वो सभी उपाय जो है वो रामबाण नहीं होते तो हमें कष्ट होता है। हम चाहते हैं कि रामबाण उपाय एकांतिक होने चाहिए, ये हमारी भावना है। दूसरा है कि यदि हमारा दुख दूर हो जाता है तो फिर से दुख न हो। यदि ऐसा कुछ मिल जाए, कोई ताबीज हो, मंत्र हो या फिर कोई अमृत पान कर लिया, समथिंग, जैसे अंग्रेजी में भी शब्द है एम्ब्रोजिया या नेक्टर, ऐसा शब्द है अमृत के लिए, एम्ब्रोजिया, नेक्टर ऐसे शब्द है। ऐसा कुछ यदि हो तो अवश्य अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको कभी दुख नहीं होने वाला है। तो स्वाभाविक सी हमारी जो जिज्ञासा है वो एकांतिक और आत्यंतिक उपाय रामबाण होने चाहिए, और हुए तो फिर दुख न हो ऐसे उपाय होने चाहिए। लेकिन ऐसे उपाय हमारे लौकिक उपायों में कहीं पर भी नहीं है, यह प्रॉब्लम। लौकिक उपाय है लेकिन एकांतिक और आत्यंतिक नहीं है, ये उनके साथ समस्या है। दो समस्या है उपायों के साथ। तो अब हमारा विश्लेषण कहां तक आया है कि मनुष्य को सुख चाहिए और दुख दूर करना है। सुख ही इष्ट है और दुख अनिष्ट है। इष्ट प्राप्ति करनी है, अनिष्ट परिहार करना है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लिए हमारे पास लौकिक उपाय है, लेकिन लौकिक उपाय एकांतिक नहीं है और आत्यंतिक नहीं है। मैंने थोड़े में समअप कर लिया, जितनी चर्चा हुई है उसको मैंने अभी कम शब्दों में रखा। अब लौकिक उपाय जितने भी हो, जैसे कि आप देखिए, थोड़ा सा यदि विषय थोड़ा सा उधर बढ़ाए तो विज्ञान में शोध चल रहा है कि एजिंग न हो, है ना, बहुत बहुत वर्षों से चल रहा है, एजिंग नहीं होनी चाहिए, और एजिंग ना हो और मृत्यु भी ना हो। मतलब हम अमर बनना चाहते हैं।
दूसरी बात है कि जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंज करे जिसके कारण कैंसर ना हो, ये रोग ना हो, वो रोग ना हो। तो जेनेटिक लेवल में कुछ चेंज कर दिए तो फिर वो रोग ही नहीं होंगे उनको, इस प्रकार से। या फिर हम घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, रास्ते में सिक्योरिटी सेफ्टी, सिक्योरिटी सेफ्टी। तो इतने सब सिक्योरिटी सेफ्टी क्यों लगी है? पुलिस हो या फिर वो बिल्डिंग के द्वारा, किसी भी प्रकार से हो, सिक्योरिटी सेफ्टी क्यों लगी है? हमें दुख नहीं होना चाहिए। हमने पूरे देश को संविधान बना करके, पुलिस लगा करके, न्याय व्यवस्था लगा करके, क्यों कोई भी उठे और कुछ भी हमें दुख दे, चोरी करे, वो करे, मारपीट करके निकल जाए, हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने व्यवस्था बना के रखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए लौकिक उपाय करने में सभी विज्ञान, सभी राजतंत्र, समाजतंत्र सब लगा हुआ है और कुछ पैमाने पर सफल भी है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम उसका निराकरण नहीं करते, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम यह है कि वह एकांतिक नहीं है और आत्यंतिक नहीं है, बस। इसीलिए अब लौकिक उपाय जब काम नहीं कर पाते हैं तो अलौकिक उपाय चाहिए, अलौकिक उपाय लाने हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय लाने हैं। अलौकिक उपाय मतलब क्या? ये लौकिक और अलौकिक ये शब्द पता करने आवश्यक है, तभी हमें धर्म ठीक समझ में आ जाएगा कि धर्म किस एरिया में काम करता है। जैसे हमने भी देखा कि विज्ञान विज्ञान धर्म ना हो तो भी काम करता है ना। तो धर्म एग्जैक्टली किस एरिया में, उसका वर्क एरिया क्या है, वो पता चलेगा। अलौकिक का मतलब ये है, हमें जो अब थोड़ा सा हम इसको इस तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे कि हमें जो ज्ञान होता है, ठीक है, 15 मिनट है, हमें जो ज्ञान होता है वह हमारे हमारे पास पास 5 ज्ञान के इंद्रिय है, ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान की इंद्रिय। आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से टेस्ट ले सकते हैं, कान से सुनते हैं और पूरे जो चमड़ा है उसको स्पर्श करके हम टच, हमें पता चलता है। ये सीधे डायरेक्टली पता चलते हैं, हम डायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 5 सेंस ऑर्गन्स है और उसके द्वारा हमें डायरेक्ट नॉलेज होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। यह एक है प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा, जैसे कि हमें पता है कि धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होनी चाहिए, वो आग वाला धुआं, वैसे तो ये कोहरा का धुआं वो नहीं, आग वाला धुआं निकलता है। तो ये पता है कि बिना आग जले तो धुआं निकलता नहीं, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं आग जल रही है। ये हमें हमारे व्यवहार से पता है। और हम किसी दूर पर किसी घर के पीछे या किसी पहाड़ पर धुआं निकलते जब देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे चलो यहाँ पर कहीं कहीं आग लगी, शायद आग लगी, ऐसा होता है। धुआं देखकर हम आग का अनुमान करते, इन्फर कर लेते हैं। लेकिन हमने आग तो अभी तो नहीं देखी ना, केवल वो पहाड़ के ऊपर या किसी बिल्डिंग के उधर या शहर के किसी कोने में बड़ा एक धुआं निकल रहा है वो देखा, हमने तो आग देखी नहीं। उसके बावजूद हमें यह पता चलता है कि आग लगी है, लेकिन आग देखी नहीं है उस समय, उस घटना में। पास में जाएंगे तो पता चल सकता है, लेकिन जाकर तो नहीं देखा। इसका मतलब यह जो ज्ञान हो रहा है, यह डायरेक्ट आग का डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इसको हम कहेंगे अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, इन्फरेंस। पहला सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? इन्फरेंस, अनुमान प्रमाण। हमारा जितना लौकिक व्यवहार है, इस दुनिया में होने वाले जितने हैं विज्ञान विज्ञान, सभी के सभी या तो प्रत्यक्ष में आते हैं या अनुमान में आते हैं, प्रत्यक्ष या अनुमान में आते हैं। जो ज्ञान हमें होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है या अनुमान प्रमाण के द्वारा। प्रमाण का अर्थ है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या? हमारी इंद्रिया है, या फिर हम इन्फर कर लेते हैं, इन्फरेंस से भी ठीक ज्ञान हो जाता है।
हाँ, उसमें किसकी कितनी इन्फ्लुएंस करने की पावर है, कितना वो सही करता है, वो कितना फंसता है, वो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन यही टूल है हमारे पास। इसके बाहर जो टूल होता है, तीसरा टूल एक है कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और यदि मैं बोल दूं कि मेरे पास पानी की बोतल है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को यदि मुझ पर भरोसा है, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं स्वामी जी, आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो हाँ, आपके पास पानी की बोतल होगी, तो आप मान लेंगे। अब मेरे पास पानी की बोतल है, आपको पता चला, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्या आपने प्रत्यक्ष किया? नहीं। क्या आपने अनुमान किया? नहीं। न इन्फर किया है और न ही आपने प्रत्यक्ष किया है। तो ये आप फिर भी आपको कैसे पता चला? किसी के वाक्य के द्वारा, सेंटेंस। और ये अनुमान का वाक्य नहीं है कि किसी ने आकर के बोला, जैसे कि मैंने अभी जाकर के मौसम को बोला कि भाई देखो, यहाँ पर मैंने वहां पर बहुत बड़ा धूम निकलते देखा है, तो मुझे लगता है कि आग लगी है। तो मौसम सोचेगा अच्छा धूम देखा है क्या, तो मतलब हाँ सचमुच आग लगी होगी। तो मतलब मैंने भी नहीं देखी आग, मौसम ने भी नहीं देखी, लेकिन क्योंकि धूम तो मैंने देखा और मैंने बता दिया, तो मौसम ने भी अनुमान कर लिया। तो वहां मेरे वाक्य के द्वारा आगे बढ़ करके अपने से अनुमान करके आग लगी है ये निकाल लिया, वो अनुमान होगा। इसको स्वार्थानुमान और परार्थानुमान कहते हैं। मैं यदि स्वयं से अनुमान करता तो स्वार्थानुमान है, और मेरे वाक्य के द्वारा यदि धवल मौसम कोई कर लेता है, तो फिर वो होगा परार्थानुमान। कोई भी हो, स्वार्थ परार्थानुमान। लेकिन बोतल के बारे में मैंने कोई अनुमान नहीं बताया है, मेरे पास बोतल है, बस स्टेटमेंट है मेरी। तो इससे होने वाला जो ज्ञान है, ये होने वाला ज्ञान, इसको कहेंगे हम वाक्य के द्वारा ज्ञान होता है। और ये वाक्य चूंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो फिर वो आपको ये सही ज्ञान होगा। और यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे पता नहीं वो झूठ बोले हैं या सच बोले हैं, आप संशय कर सकते हैं। और आपको किसी को यदि लगता है कि ये झूठ ही बोलते हैं, तो इनके पास कोई बोतल नहीं है, आप ऐसा विपरीत ज्ञान कर लेंगे। तीनों संभावना है, विपरीत ज्ञान हो सकता है, संशय हो सकता है, या फिर एग्जैक्ट नॉलेज हो सकता है। जो आप यदि विश्वास करते हैं तो एग्जैक्ट नॉलेज होगा, यदि डाउट करते हैं तो डाउट में क्या डाल देंगे आप उसको, या फिर बोलेंगे कि अरे ये तो हरदम झूठ बोलते, कभी भी सच नहीं बोलने वाले, तो क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट नॉलेज कर लेंगे आप। तो ये जो है, इतने प्रकार के नॉलेज होते सामान्यतः, और भी उसमें है विस्तार, लेकिन हम अब क्या है कि हमें तीन तरीके ज्ञान के दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और इसको कहेंगे शब्द या आगम। शब्द मतलब जब बोलने से होगा तो शब्द कहेंगे, और जब शास्त्र से होगा तो कहेंगे आगम। एक ही चीज है, लेकिन वाक्य के द्वारा ज्ञान होता है। अब जो वाक्य के द्वारा होने वाला ज्ञान है, आप उसको जाकर के वैलिडेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यदि मैं अभी मोबाइल घुमा करके दिखाऊं कि देखो तो मेरे पास बोतल है, तो आप उसको इस प्रकार से वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि हरदम उसको वैलिडेट कर पाए। मैं यदि कहूँ कि देखो कल मैं रात को सपने में ना मैंने धवल से बातचीत की, या आज ये हिंदू धर्म के ऊपर जो कक्षा चलानी है, पाठ चलाना है, ऐसा वैसा। अब लेकिन इसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास और मेरे पास कोई उपाय नहीं, नो वे। मैंने मिठाई खाई, मिठाई मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने धवल को खाने को दी, धवल बोलता है कि मिठाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं भी कैसे वैलिडेट करूं और धवल भी कैसे वैलिडेट करेगा, और आप भी कैसे करेंगे? मेरे धवल के या आपके किसी के वाक्य पर ही हमें आगे बढ़ना होगा। नो वे टू वेरीफाई, ओवर। वाक्य से होने वाला ज्ञान है, कभी कभी वेरीफाइबल भी होता है और कभी कभी वेरीफाइबल नहीं होता है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव रह जाता है। खैर, हमारा मुख्य मुद्दा ये यहाँ पर है कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, या शब्द या आगम प्रमाण से ज्ञान होता है। तीन प्रमाण हमारे पास है, बाकी और भी तीन होते हैं, लेकिन वो थोड़े से टेक्निकल है, उसमें हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तीन प्रमाण है। अब ये जो तीसरा प्रमाण है, आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण, इसमें जब व्यक्ति ध्यान के द्वारा उच्च स्तर में जाता है, हमारे इंद्रियों के स्तर के परे, हमारे इंद्रियों की जितनी क्षमता है ज्ञान पाने की, उससे परे जाकर के, इंद्रियों को बाहर हटा करके, ध्यान के द्वारा मन के सूक्ष्म स्तर में जाकर के
वहां से उसको ज्ञान मिलता है और वह आकर के हमें बोलता है। जैसे आप देखते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, या ऐसे जो भी कुछ है, या फिर कोई ध्यान के द्वारा बोलते, कोई ज्योतिष के द्वारा बोलते, कई प्रकार है। तो वह तो जब बोल रहे तो ठीक ही है, वो ठीक बोलते, गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने ना प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि वो तो यही बैठे, उन्होंने कहाँ जाकर के देखा है? उनकी पांचों ज्ञान इंद्रिय यहीं पर है। नहीं अनुमान किया है उन्होंने, इन्फर करने के लिए ऐसा कुछ अनुमान नहीं किया। उनको अंदर कहीं ना कहीं वो स्फुरित हो गया है। वो किसी सिद्धि के द्वारा हो सकता है, साधना के द्वारा हो सकता है, मन के सूक्ष्म स्तर के द्वारा द्वारा हो सकता है, कुछ भी हो, उसके कई सारे प्रकार होते हैं। तो यह जो ज्ञान है, यह हमारे आगम प्रमाण के अंदर चला जाएगा। जब मन का सूक्ष्म स्तर हो जाता है, तो उस सूक्ष्म स्तर में जाकर के वहां से जो ज्ञान लाया है वह हमें दिया जाता है। तो यह इंद्रियों के परे जाकर के, या प्रत्यक्ष और अनुमान के परिधि को बाहर जाकर के, तीसरे परिधि में जाकर के जब ज्ञान लाके दिया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अलौकिक। प्लीज नोट, ये दोनों उपाय से होने वाला ज्ञान लौकिक है और तीसरे उपाय से होने वाला ज्ञान अलौकिक है। तो हमें होने वाले ज्ञान के दो विभाग कर देते, लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। और यह जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के जो उपाय सामान्यतः हमें दिखाई देते, वह इन दोनों के होने के कारण उनको हमने बोला लौकिक। धर्म जो उपाय बताता है वह होते हैं अलौकिक। धर्म कभी भी लौकिक उपाय नहीं बोलता, ये पक्का क्लियर रखिए। धर्म का काम लौकिक उपाय बोलना नहीं है। यदि धर्म लौकिक उपाय बोलने जाता है तो वह धर्म का क्षेत्र छोड़ देता है। मैं आपको उसकी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे जो शब्द या वाक्य लगे वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो विषय समझ लीजिए, उसके जो प्रमाण वाक्य बाद में आपके सामने लाऊं। तो लौकिक उपाय बताना यह धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम अलौकिक उपाय बताना है। लेकिन क्या उपाय बताता है? लौकिक उपाय जो काम करना चाहते हैं वही काम अलौकिक उपाय भी करना चाहते हैं। हमें सुख चाहिए और दुख दूर करना है, हमें इष्ट की प्राप्ति करनी है और अनिष्ट का परिहार करना है। और इसके लिए हमारे पास लौकिक उपाय है और अलौकिक उपाय भी है। लौकिक उपायों के साथ दो समस्याएं हैं, और वो दो समस्याएं तीसरे उपाय के साथ नहीं है। यदि तीसरे उपाय के साथ भी समस्या भरी हुई है तो दोनों में क्या अंतर हुआ? मैं लौकिक भी उपाय करूं और अलौकिक भी करूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है मुझे? तो यह समस्या होगी। इसलिए तीसरा उपाय ऐसा ही ढूंढ के निकाला है कि जो अवश्य काम करता है और एक बार उसने काम किया कि फिर से दुख होने नहीं देगा। एकांतिक होगा और आत्यंतिक होगा। एकांतिक आत्यंतिक होगा अलौकिक उपाय। ठीक है? तो हमने आज के सत्र में क्या किया? धर्म का एक तो संक्षिप्त स्वरूप, इतना ही धर्म है या इतना धर्म है, जो भी कुछ कहे उसको हम किसी सत्र में लेंगे कि उसको ऐसा कहना है कि ऐसा करना है, उसके क्या परिणाम होते हैं या इसके क्या क्या उपाय किए शास्त्रों में। हमने एक प्रॉब्लम एनालिसिस किया है कि इज द रिलीजन रिलेवेंट टू अस, इज इट नेसेसरी, उसकी आवश्यकता क्या है, प्रासंगिक है या ये प्रासंगिक है, आवश्यक है या नहीं, इसकी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कौन से प्रॉब्लम एरिया को वो हाथ लगाता है और किस प्रकार से हाथ लगाता है। ठीक है? प्रॉब्लम एरिया हमें पता चला, वो रिलीजन ने इस प्रकार से उसको ये किया है, डिफाइन किया है। The way the problem is presented from the religious side or the philosophical side, this is how the problem is presented. कि हम सुख चाहते हैं और दुख करना चाहते हैं, हम इष्ट प्राप्ति चाहते हैं, अनिष्ट परिहार करना चाहते हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लौकिक उपाय भी है। लौकिक उपाय बताना धर्म का या दर्शन का काम नहीं है। अलौकिक उपाय होते हैं। अलौकिक उपाय एग्जैक्टली क्या है वो भी हमने उसको पता कर लिया। अलौकिक बोलने से क्या
कहना चाहते हैं। और अलौकिक उपाय है, लौकिक उपायों के साथ समस्या है, अलौकिक उपाय के साथ वह समस्या नहीं है। अलौकिक उपाय के साथ भी समस्या भरी है, वो बाद में आएंगे, और इसलिए वो उसके कारण क्या इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। ऐसा कोई नहीं कि इन्होंने एकदम से उठे और सब ठीक ठाक होने लगा। ये कई सारे प्रॉब्लम से भरा पड़ा क्षेत्र है, उसी में भी फिर सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं कर। तो प्रॉब्लम एरिया लोकेट किया, सोल्यूशन सामने देखे, सोल्यूशन एरिया, इसमें मॉडर्न जो जो भी कुछ है, नॉन रिलीजियस जो सेक्टर है वो कैसे काम करता है और रिलीजियस सेक्टर कैसे काम करता है, वो हमने सामने लाया। दिस इज द थिंग। मैं आपको अभी एक दो श्लोक आपको दिखाना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का विषय हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। केवल उसके जो इसके पीछे ये क्यों मैंने ऐसा टॉपिक पुटअप किया है, ठीक है, वो मैं आपको, लेट मी, मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति है क्या? होस्ट स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दी जाए, जो किसको देनी है? नॉन को होस्ट स्वामी वेद तत्वानंद है ना, उनको देनी है। मैं कंप्यूटर से भी लॉगिन किया मैंने, या इसमें आया हूं, मैं मीटिंग में हूं, तो थोड़ी सी उसको अनुमति देनी चाहिए। मौसम जी, मुझे वो दूसरा जो है स्वामी वेद तत्वानंद होस्ट बनाइए। होस्ट नहीं, को होस्ट। स्वामी जी को होस्ट तो हैं आप। नहीं, होस्ट दो तो मेरे दो नाम आ रहे हैं ना, दूसरे इसको भी जी करना चाहिए। जी जी। जी, शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है उसके एक उसके ऊपर। जी स्वामी जी हो गई। ठीक, टेक्स्ट दिख रहा है। जी स्वामी जी स्पष्ट दिख रहा है। इतना अंश देखना है हमें। यहाँ लिखा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये यहाँ पर एक पंक्ति। वेद किसको कहते हैं? तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों का ज्ञान जो ग्रंथ कराता है उसे वेद कहते हैं। और ये किसने बोला है? सायणाचार्य करके वेद के एक भाष्यकार है, वहां पर उन्होंने बोला है, ऋग भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने बोला है। वेद किसको कहना है? उनके सामने प्रश्न कि भाई वेद क्या है, तो उन्होंने यह बोला है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को, अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है। तो हमने इष्ट प्राप्ति क्या है देखा, अनिष्ट का परिहार क्या है वो देखा, लौकिक उपाय क्या है वो समझे, और अलौकिक उपाय क्या है वो समझे। और इन अलौकिक उपायों को समझाना वेद का काम है। दूसरा, मैंने और एक वाक्य प्रयोग किया था कि लौकिक उपाय बताना काम नहीं है, यदि लौकिक उपाय बताना शुरू कर दे तो वेद समस्याग्रस्त हो जाएंगे। तो वो यहां पर है, यहां पर ये जो वाक्य है, यह बहुत पुराने समय से चला आया है, लेकिन किसका है ये पता नहीं चलता है। ये सभी हमारे परंपरा ग्रंथों में जहां तहा एकदम प्राचीन से प्राचीन इसमें उसको उल्लेख मिलता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ये ऐसा है इसका अर्थ कि प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमिति के द्वारा जो उपाय पता नहीं चलते, लेकिन उनको वेद के द्वारा जाना जाता है, वेदेन, उनको वेद के द्वारा जाना जाता है। और इसी में ही वेद की वेदता है।
वेद का वेदत्व या उसको वेद कहने में क्या अर्थ है, तो क्योंकि वो उन उपायों को बताता है, वेद के द्वारा जाने जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जैसे ना, अरे भाई इस मनुष्य का मनुष्यत्व किसमें, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किसमें है, तो वेद का वेदत्व किसमें है? वेद का वेदत्व उपाय बताने में है। कौन से उपाय बताने में है? ऐसे उपाय जो कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय है, और जो उपाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं बता सकता, ऐसे उपाय बताने में वेद का वेदत्व है। यदि वेद प्रत्यक्ष और अनुमान अनुमान के द्वारा पता चलने वाले उपायों को बताता है, तो वेद की वेदता समाप्त हो गई। यह ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर और एक भगवान व्यास का एक वाक्य आता है महाभारत से। युगान्तेन्तर हितान वेदान सेतिहासान महर्षया लेभिरे तपसा पूरम अनुज्ञाता स्वयं हुआ। यहाँ एक अभी अभी जो बात हुई है उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं कि जैसे कि ये सृष्टि चक्र चक्रवत है, सृष्टि होती रहती है, प्रलय होता है, अगला सृष्टि चक्र खुलता है, तो वो उसको युग कहेंगे। तो युग के अंत में जो वेद लुप्त हुए थे इतिहास समेत, उनको महर्षि लोगों ने तपस्या के द्वारा पाया, वो ब्रह्मा जी के अनुमति से इत्यादि, वो सब ठीक। महत्वपूर्ण बात है कि महर्षि जो है वह तपस्या के द्वारा वेदों को पाते हैं। तपस्या के द्वारा मतलब तपस्या करके, ध्यान भजन करके, मन के उच्च स्तर में जाकर के वेदों को पाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, तो हमने जो अभी जो विषय जितना प्रतिपादन किया, वह ये 3 वाक्य इसके पीछे लगे हुए हैं। इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार, लौकिक उपाय, अलौकिक उपाय, प्रत्यक्ष अनुमान, और वेद का वेदता या धर्म का क्षेत्र। और वेद कहाँ से मिलते हैं, तो यहां से मिलते हैं। ठीक, ऋषि कौन है, तो साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूव, ऐसा यास्काचार्य का मत है। यास्काचार्य कौन है, हम इनके बाद में थोड़ा परिचय कर लेंगे। जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है, इनको ऋषि कहा जाता है, ऐसा यास्काचार्य का मत है। तो ये 4-5 वाक्य इसके पीछे है। और एक वाक्य है जो कि मैंने किसी कारण मैं इसका संकलन नहीं कर पाया, मैं आप ही के सामने उसको सामने लाने का प्रयास करता हूँ। 1 मिनट। यही निकाल लेते हैं। एक ही सर्च आया केवल। सर्च ऐसा है, एक ही सर्च आया, देखो। भारतीय दर्शन की समकालीन उपादेयता कहाँ मिलेगा? ये है यहाँ पर। यहाँ एक वाक्य आता है, यह सांख्य दर्शन का प्रथम वाक्य है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके, तदपघातके होना चाहिए, अभिघातके नहीं। ठीक है, चल जाएगा। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके है, तो दृष्टे सापार्था चेत न एकांत अत्यंततो भावात, ऐसा ये आया है। ये जो है यहाँ पर क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि 3 प्रकार के दुख हमें होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं, और इन इन दुखों को दूर करने की हम में भावना होती है। यहाँ लिखा ही, इसका आशय यह है कि मनुष्य त्रिविध दुखों से पीड़ित रहते हैं, अतः उन दुखों के निवारण की जिज्ञासा करनी चाहिए, दूर करने की भावना होती है। क्योंकि दुख निवारण के उपाय अनित्य ही होते हैं, उन उपायों से दुख से सदा की मुक्ति नहीं मिलती। अनित्य होते, सदा से मुक्ति नहीं मिलती है। इसी प्रकार चिंतन दर्शन की उत्पत्ति है। तो या इन्होंने बोला है कि न एकांत अत्यंततः भावात, एक तो एकांत नहीं होते और आत्यंतिक नहीं होते, इसीलिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। तो यह एक श्लोक है, यह उस चिंतन के पीछे कारण है। मैं इसका ठीक से हम्म,
निकाल के हमारे पुस्तक में ले लेते हैं। ठीक है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत न एक अत्यंततो भावात्। ठीक है। यह एक श्लोक है हमारे प्रतिपादन के पीछे। तो मैंने आपके सामने एक तो विषय रखा और उसके पीछे जो श्लोक है या जो कुछ रखती है वह भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। ये मैं आपको कल इसी ग्रुप में एक पीडीएफ के द्वारा या किसी न किसी टेक्स्ट के द्वारा मैं ये शेयर कर दूंगा।